Hi guys, I am Isha Kapoor and you're watching Vlogish. So I was wondering कि अगर ये जो बैंक करेंसी नोट होते हैं, रुपी नोट्स, क्या इनको मैं खुद भी प्रिंट कर सकती हूँ? A lot of us might have that question in our mind. Why do the power of currency notes, power of circulating currency in India and the power of printing such currency notes, 10 rupees, 20 rupees, 100 rupees, 500 rupees or 2000 rupees, rests only with the Reserve Bank of India or the RBI? Can I issue currency notes if I want? Is there a way? Do watch this video if you want to get to know about this more in detail. Answers to all your question lies in the correct knowledge about the laws that are around you. So in the year 1934, this new legislation, this new law, the RBI Act 1934 came into effect. Now when this came into effect, it meant that now the power to issue currency notes will now rest with one authority created by this legislation, and that will be called the Reserve Bank of India. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी थी कि वो बैंक नोट्स इशू कर सकते हैं. सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अब ये पावर नहीं रहेगी बैंक नोट्स इशू करने की या करेंसी को सर्कुलेशन में लाने की या किसी भी गवर्नमेंट से. ये आरबीआई इंडिपेंडेंटली एक्ट करेगा. आरबीआई को एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स भी दिया गया और जिसका एक फिक्स टर्म था. जैसे कि आपने देखा होगा, जिनके आप अपने करेंसी नोट पे सिग्नेचर देखते हो अपने गवर्नर के, दैट पर्सन कीप्स चेंजिंग क्योंकि दे हैव अ फिक्स टर्म ऑफ 5 years इन इंडिया. दिस गवर्नर सिस्टम एग्जिस्ट इन अदर कंट्रीज़ एज वेल, बट वहाँ पे काफ़ी कंट्रीज़ में मैंने देखा कि टर्म थोड़ा सा ज़्यादा है, जैसे कि 10 years और 15 years. कई बार ये भी माना गया है कि इस टर्म के कम होने से, छोटा होने से और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ पावर होने से अपॉइंटमेंट के टाइम पे गवर्नर की ये पावर थोड़ी सी इनफ्रक्चस हो जाती है और थोड़ी सी इंडिपेंडेंस को हैम्पर किया जाता है. अब अगर आप जानना चाहते हो कि आरबीआई एक्ट में आखिर ऐसे कौन से सेक्शंस हैं, व्हाट आर दोज प्रोविजंस विच एक्चुअली से दैट आरबीआई कैन ओनली इशू द बैंक नोट्स, सो द आंसर लाइज इन 3 sections, 3 provisions. इन तीनों प्रोविजन को बहुत ध्यान से सुनना क्योंकि आगे वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. सेक्शन 3(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट allowed the RBI to take over the management of currency from the central government and empowered the RBI to do everything related to it. Then comes section 22 subsection 1, by virtue of which only the RBI, सिर्फ RBI के पास sole power है बैंक नोट्स को प्रिंट करने की और किसी गवर्नमेंट के पास भी नहीं है. The next section is section 38 जिसके थ्रू करेंसी को सर्कुलेशन में लाने की पावर सिर्फ RBI के पास है और सर्कुलेशन में भी वो अपने थ्रू ही ला सकती है और किसी और थर्ड एजेंसी को एम्पावर नहीं कर सकती. नाउ मार्क माई वर्ड्स, एट दैट टाइम ओनली फिजिकल करेंसी वॉज इन टू एग्जिस्टेंस. द सिस्टम ऑफ डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ई करेंसी और बाय वट एवर नेम यू मे कॉल इट, इट डिड नॉट इवन एग्जिस्ट. नो बडी इवन थॉट अबाउट इट. सो द एक्ट डज नॉट डिस्कस or the act did not even contemplate at that time that anything of this sort will come into existence. This act prima facie was a pre-constitutional legislation, यानी कि हमारे संविधान से आने से पहले से ये एक्ट और ये लेजिस्लेशन और आरबीआई एग्जिस्ट करता है, गवर्नरशिप सिस्टम एग्जिस्ट करता है. तो इस जब कॉन्स्टिट्यूशन आया तो कुछ लॉज बाय वर्च्यू ऑफ द कमिंग इनटू फोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज दे वर नॉट कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन, दे बिकेम नल एंड वॉइड. बट दिस लॉ सर्वाइव्ड बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 372 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इस लॉ को कभी भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया, चैलेंज हुआ और इस लॉ को कभी भी रिपील नहीं किया गया. तो इट सर्टेनली एग्जिस्ट इवन नाउ. तो अगर आप भी अपने नोट छापना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली आरबीआई एक्ट की तरह ही एक किसी भी तरह से अपने फेवर में एक लेजिस्लेशन लेके आना होगा और उसके प्रीएम्बल में लिखवाना होगा दैट दिस पर्सन, फॉर एग्जांपल ईशा कपूर, हैज़ द पावर टू प्रिंट करेंसी नोट्स इन द कंट्री. दैट इज़ नेवर गोइंग टू हैपन. सो अगर आपके दिमाग में ये चल रहा था कि मैं बैंक नोट्स इशू कर लूँगा, तो आई एम सॉरी, यू कैन नॉट डू इट अनलेस यू आर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. अनलेस यू वन डे बिकम द governor of India, then definitely you might get a chance to at least supervise the functioning of printing of and circulation of currency notes, but not right now. I hope this video cleared all your doubts relating to why bank notes are issued only by the Reserve Bank of India and what is the law behind it.